बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि यहाँ नेता कुर्सी संभालने आते हैं, लेकिन जनता की जिंदगी संभालने नहीं। जनता अस्पताल में तड़पती रहे, मासूम बच्चे दम तोड़ते रहें, लेकिन मंत्री जी बयान और राजनीति में ही बिजी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की, जिनके नाम सिर्फ वादे हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर अपराध और गड़बड़ियां ही दर्ज हैं और जनता का गुस्सा भी अब खुलकर सामने आने लगा है। लोग कहते हैं अगर बिहार की सेहत बिगड़ी है तो जिम्मेदार सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट चार्जशीट, जहां हम नेताओं का हिसाब जनता के सामने रखते हैं। आज की चार्जशीट है मंगल पांडे के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल पांडे की चार्जशीट। साल 2019 मुजफ्फरपुर में एईएस यानी चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे खत्म हो गए, लेकिन अस्पताल में ना दवा थी ना बेड, और अब जब जनता ने सवाल पूछा तो मंत्री जी नदारद थे। इस मामले में मंगल पांडे पर आईपीसी 323, 308 और 504 के तहत केस दर्ज हुआ, यानी चोट पहुंचाना, लापरवाही से बच्चों की जान जो है वो जोखिम में डालना और उनको खत्म करना, और सार्वजनिक अशांति बनाए रखना। बच्चों की जाने गई लेकिन मंत्री जी की कुर्सी सुरक्षित रही। तेजस्वी यादव का एक आरोप भी है कि मंत्री जी के पीए और सचिव अस्पताल में बेड बेचते हैं, यानी बिहार में इलाज मुफ्त नहीं है, ऑफर पे मिलता है। एक बेड लो, 2 इंजेक्शन फ्री पाओ, इसके साथ इलाज फ्री पाओ। हाल ही में किडनी रैकेट का मामला भी सामने आया था। मंत्री जी ने कहा जांच होगी, लेकिन जनता पूछ रही है जांच होगी या फिर जनता की किडनी ही बिकेगी मंत्री जी, क्योंकि अभी तक ऐसा मामला कोई भी जनता के सामने जांच वाला प्रस्तुत नहीं हुआ है। अब जरा सुनिए मंगल पांडे के कार्यकाल की वो गड़बड़ियां जो बिहार की जनता ने भुगती है। एईएस कांड, मुजफ्फरपुर 2019, सैकड़ों मासूम की जान चली गई, सरकार की तैयारी पूरी तरह फेल। मंत्री जी शायद सोच रहे थे कि हीट वेव में बच्चे आम की तरह झर रहे हैं। चलिए दूसरे गड़बड़ी की बात कर लेते हैं। पीएमसीएच और आईजीएमएस घोटाला। गरीब मरीज अस्पताल में बेड के लिए भटकते रहे, लेकिन बेड बेचने का खेल चलता रहा। अस्पताल का नया बोर्ड होना चाहिए, पे फर्स्ट बेड लेटर। कोविड काल की लापरवाही कोई कैसे भूल सकता है। ऑक्सीजन की कमी, एम्बुलेंस का अभाव और इलाज की बदहाली। हजारों लोग बिना इलाज के जो है वो तरफ तरफ के दम तोड़ रहे थे। कोरोना से लड़ने के बजाय मंत्री जी शायद अपने बयान लिखने में व्यस्त थे कि भाई इसके बाद उनको बोलना क्या है। गलत इलाज के मामले भी कई हैं। पीएमसीएच का ही एक मामला बता देता हूं, क्योंकि वो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। मरीज का बायां हाथ टूटा था, लेकिन प्लास्टर दाएं हाथ पर चढ़ा दिया गया था। बिहार के डॉक्टर शायद इसी तरीके से मंत्री जी के लेफ्ट राइट करने में एकदम से बिजी हो जाते होंगे और उनको समझ में नहीं आता होगा कि लेफ्ट कौन है और राइट कौन है। इसी वजह से तो टूटा कोई और हाथ था, प्लास्टर किसी और हाथ पे चढ़ा दिया गया था। सोचिए, ये तो डॉक्टरों का स्तर है। एक और आपको मामला याद दिला देता हूं, अभी हाल फिलहाल का मामला है कि किस तरीके से पीएमसीएच के प्रांगण में एक दलित बच्ची तरफ तरफ के वहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत देखने को नहीं मिलती है। उस लड़की के साथ पहले जो है आपको बता दूं कि हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी होती है, उसके बाद उसके ऊपर हमला भी हुआ होता है और ऐसे अवस्था में जो है वो पीएमसीएच पहुंचती है, लेकिन एम्बुलेंस से उतर ही नहीं पाती क्योंकि डॉक्टरों का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था। इसको लेके जन सुराज और आम जनता ने खूब प्रदर्शन भी किया था। लोगों ने सड़क पे उतर के चिल्ला चिल्ला कर ये बोला भी था कि स्वास्थ्य विभाग अब सेवा नहीं घोटाले का अड्डा बन गया है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को लेकर मंगल पांडे पर यानी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, उनसे हिसाब भी मांगा था, लेकिन ना ही वो मंगल पांडे का हिसाब दे पाए थे और ना ही उनका जवाब। बात को इधर उधर घुमाते रह गए थे कि भाई हमारे पिताजी ने पैसा लिया था, हमने उनको वापस कर दिया था, और तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आई थी। और इसके ऊपर प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई इससे बात नहीं बनेगा, आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। और अब जनता की अगर बात की जाए तो जनता का गुस्सा खुल के सामने आने लगा है। गांव से लेकर शहर तक लोग कहते हैं कि अस्पतालों में इलाज की गारंटी नहीं है, लेकिन कमीशन का खेल पक्का होगा इसकी गारंटी ले लेते हैं। मरीजों के परिवार कहते हैं
हम अपने बच्चे को बचा नहीं पाए, लेकिन मंत्री जी आज भी अपने पद पे जमे हुए हैं। ये गुस्सा, ये दर्द अब चारों तरफ दिखने लगा है। तो ये थी मंगल पांडे की चार्जशीट, आरोप, अपराध, घोटाले और जनता का गुस्सा। साहब, हमें पता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कुछ दिखाया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, तो मेरे साथ भी वही होगा जो प्रशांत राय के साथ आज से कुछ साल पहले हो चुका है। प्रशांत राय के साथ जिस तरीके से, जिस बर्बरता पूर्वक स्वास्थ्य विभाग ने उनके ऊपर जबरन लाठियां बरपाई थी पीएमसीएच में, वो किसी ने नहीं भूला है। उसके बाद मनीष कश्यप के साथ भी जो हुआ, वो भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में जब मैं ये बात बता रहा हूं तो थोड़ा सा सहमा हूं, थोड़ा सा डरा हुआ हूं। हो सकता है मैं कभी पीएमसीएच जाऊं और मेरे साथ भी ऐसी ही दुर्घटना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगा, मैं तो मंगल पांडे जी आपका पोल खोलूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि आप जो इतने साफ सुथरे दिखते हैं, असल में अगर आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाए तो उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं। और अगर इतनी गड़बड़ी आपसे हो रही है तो फिर काहे के मंत्री हैं आप, किस तरीके के मंत्री हैं आप, ये जनता भी जानना चाहती है। अब लोग कहते हैं कि भाई हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बना दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ चमकदार अस्पताल और दीवारों पर लगी टाइल्स से बन जाती है? तो जवाब है नहीं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था तब बनती है मंत्री जी, जब डॉक्टर और कर्मचारी ईमानदारी से सेवा करें और मंत्री जी आप पूरी जिम्मेदारी और प्रयास के साथ काम करें। लेकिन अफसोस, यहाँ टाइल्स तो चमक रही है, लेकिन बिहार की सेहत अब भी धुंधली है। बिहार की जनता अब तय करेगी कि भाई स्वास्थ्य मंत्री आपके स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से पेश आना है उनको। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, एनडीए के किस मंत्री को अपने लपेटे में लूं और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करूं, आप कमेंट करके हम तक अपना विचार पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।